क्या सच में मक्का में महादेव विराजमान हैं? क्यों कोई हिंदू नहीं जा सकता मक्का मदीना? क्या हिंदुओं के मक्का मदीना पहुंचते ही हो जाएगा इस्लाम का अंत? मक्का में मस्जिद के बीचों बीच पत्थर की विशाल आकृति आखिर क्या है? क्यों मुस्लिम लगाते हैं इस आकृति की 7 परिक्रमा? क्या मक्का में भगवान शिव को किसी वचन में बांध कर रखा गया है? क्या सच में हजारों वर्ष पूर्व मक्का में मक्केश्वर महादेव शिवलिंग हुआ करता था? धार्मिक ग्रंथों में मक्का में शिवलिंग के बारे में क्या कहा गया है? क्या है मक्का में मौजूद जमजम पानी का रहस्य? दोस्तों, आज इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखना, क्योंकि आज आप मक्का मदीना के बारे में कुछ ऐसी बातों को जानेंगे जो शायद ही आपने आज से पहले कभी सुनी होंगी। और अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटे वाला बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि ऐसे ही धार्मिक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि मक्का एक इस्लामिक नगर है जो सऊदी अरब का एक प्रांत है, जहां मुस्लिमों का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल काबा और एक विशाल मस्जिद अल हरम मौजूद है। मक्का में ही पैगंबर हजरत मोहम्मद अली इस्लाम का जन्म हुआ था। पैगंबर हजरत इब्राहिम ने मक्का में काबा को सबसे पहले पवित्र जगह बनाया था। मक्का में पैगंबर हजरत मोहम्मद ने ही पुनर्निर्माण का कार्य किया था। यहाँ प्रत्येक वर्ष मुहर्रम माह में लगभग 25 लाख से भी अधिक हज यात्री आते हैं। काबा का महत्व आप इसी बात से समझ सकते हैं कि हर एक मुसलमान का सपना होता है कि मरने से पहले उसे एक बार हज यात्रा करने का मौका जरूर मिले। और मुसलमान चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना रहे, नमाज हमेशा मक्का की ओर मुंह करके ही पढ़ते हैं। भारत में इसकी दिशा पश्चिम है। यही कारण है कि भारत में मुस्लिम पश्चिम दिशा की ओर मुख करके नमाज पढ़ते हैं। और हज यात्रा इसलिए की जाती है ताकि इंसान अल्लाह के नेक बंदों में शामिल हो सके और अल्लाह उसके सभी गुनाहों को माफ कर दें। जिस प्रकार हिंदू धर्म में 4 धामों की यात्रा का अत्यधिक महत्व है, ठीक उसी प्रकार इस्लाम धर्म में हज यात्रा का अत्यधिक महत्व है। इस्लाम धर्म के 5 स्तंभ माने गए हैं: कलमा, रोजा, नमाज, जकात और हज। हज का स्थान 5 स्तंभों में सबसे प्रमुख है। सबसे पहले तो हज यात्रियों द्वारा काबा की 7 बार घड़ी की विपरीत दिशा में परिक्रमा की जाती है। फिर हजरे अस्वद यानी काला पत्थर को चूमा जाता है और फिर सफा और मरवा दोनों पहाड़ियों के बीच दौड़ा जाता है। पहली शताब्दी के रोमन इतिहासकार धोदरस सल्लक के अनुसार आज मक्का जिस जगह पर है, वहां पर पहले मक्केश्वर महादेव का मंदिर हुआ करता था। इसी जगह पर काले पत्थर के रूप में एक विशाल शिवलिंग था, जो कि खंडित अवस्था में मौजूद है। माना जाता है कि पहले मक्का और मदीना 2 अलग अलग जगह हुआ करती थी, जिसमें मक्का में ऐसे लोग रहा करते थे जो मूर्ति पूजा में अधिक विश्वास करते थे और भगवान शिव के उपासक माने जाते थे। लेकिन मदीना में एक ऐसा शख्स हुआ जो कि धन और वासना का पुजारी हुआ करता था। उसने मक्का से मदीना के शांति प्रिय और मूर्ति पूजकों का जबरदस्त संहार किया। मक्का और मदीना दोनों अलग अलग थे, किंतु इस नरसंहार के बाद दोनों को एक साथ जोड़कर देखा जाने लगा। मक्का में मौजूद 360 मूर्तियों में से 359 मूर्तियों को नष्ट कर दिया गया और केवल काले पत्थर को सुरक्षित रखा गया, जिसे आज के समय में भी मुसलमानों द्वारा पूजा जाता है। इसके अलावा भी अल-हुज्जा, अल्लात और मनात नाम की 3 देवियों के मंदिरों को भी नष्ट करने का आदेश दिया गया। आज के समय में इन मंदिरों का कोई भी नामो निशान मौजूद नहीं है। इतिहास में शायद पहली बार ये किसी हिंदू मंदिर पर हुआ इस्लामिक हमला था। उस काले पत्थर की ओर आज भी मुस्लिम अपना सर झुकाते हैं और जिस तरह हिंदू पूजा के दौरान बिना सिले हुए वस्त्र या धोती पहनते हैं, ठीक उसी तरह मुस्लिम भी हज के दौरान बिना सिला हुआ सफेद सूती का कपड़ा ही पहनते हैं।
जिस प्रकार हिंदुओं की मान्यता होती है कि गंगा का पानी शुद्ध होता है, ठीक उसी प्रकार मुस्लिम भी जमजम के पानी को शुद्ध मानते हैं। जिस तरह गंगा नदी में स्नान के बाद हिंदू जल को अपने घर पर लाते हैं, ठीक उसी तरह मुस्लिम भी मक्का से जमजम पानी को भरकर अपने घर पर ले जाते हैं। यह भी एक समानता है कि गंगा को ही मुस्लिम भी पाक मानते हैं और इसकी आराधना किसी न किसी रूप में जरूर करते हैं। मुस्लिम धर्म में सबसे बड़ा तीर्थ मक्का मक्केश्वर महादेव का मंदिर था, जहां काले पत्थर का विशाल शिवलिंग हुआ करता था, जो कि खंडित अवस्था में आज भी वहीं पर मौजूद है। हज के समय संगे अस्वद कहकर मुसलमान उसे ही पूजते और चूमते हैं। इस संबंध में प्रख्यात इतिहासकार P.N. ओक ने अपनी पुस्तक वैदिक विश्व राष्ट्र का इतिहास में समझाया है कि मक्का और इसके इलाके में इस्लाम के आने से पहले मूर्ति पूजा हुआ करती थी। हिंदू देवी देवताओं के कई हिंदू मंदिर हुआ करते थे। गहन अध्ययन के बाद उन्होंने यह दावा किया कि काबा में भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है। पैगंबर मोहम्मद ने हमला कर मक्का की मूर्तियों को तोड़वा दिया था। यूनान और भारत में बहुतायत में मूर्ति पूजा की जाती रही है। इन दोनों ही देशों की सभ्यताओं का दूरस्थ इलाकों पर भी प्रभाव था। ऐसे में दोनों ही इलाकों के कुछ विद्वान काबा में मूर्ति पूजा होने का तर्क देते हैं। हज करने वाले लोग काबा के पूर्वी कोने पर जड़े हुए एक काले पत्थर के दर्शन को पवित्र मानते हैं, जो कि हिंदुओं का ही एक पवित्र शिवलिंग है। वास्तव में इस्लाम से पहले मिडिल ईस्ट में पिगन जनजाति रहा करती थी और वह हिंदू रीति रिवाज को मानती थी। प्रसिद्ध मान्यता के अनुसार काबा में ही पवित्र गंगा है, जिसका निर्माण महापंडित रावण द्वारा कराया गया था। रावण भगवान शिव का भक्त था। वह शिव के साथ गंगा और चंद्रमा के महत्व को समझता था और यह जानता था कि कभी भी शिव को गंगा से अलग नहीं किया जा सकता। जहां भी शिव होंगे वहां पवित्र गंगा की अवधारणा अवश्य होगी। काबा के पास ही एक पवित्र झरना पाया जाता है, जिसका पानी भी पवित्र माना जाता है। इस्लामिक काल से पहले भी इसे पवित्र ही माना जाता था, क्योंकि मान्यताओं के अनुसार रावण की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने रावण को एक शिवलिंग प्रदान किया था, जिसे लंका में स्थापित किया जाना था। बाद में जब रावण आकाश मार्ग से लंका की ओर जा रहा था, तब रास्ते में रावण को शिवलिंग को धरती पर ही रखना पड़ता है और फिर रावण शिवलिंग को दोबारा उठाने की कोशिश भी करता है, पर काफी प्रयत्न करने के बावजूद भी शिवलिंग उस जगह से हिलता नहीं है। यह स्थान वर्तमान में सऊदी अरब के मक्का नामक स्थान पर मौजूद है। सऊदी अरब के पास ही एक यमन नामक राज्य भी है। पहले राजा भोज द्वारा मक्का में जाकर वहां मौजूद प्रसिद्ध शिवलिंग मक्केश्वर महादेव का पूजन किया गया था। मक्का के काबा में जिस काले पत्थर की उपासना की जाती है, भविष्य पुराण में उसका उल्लेख मक्केश्वर रूप में किया गया है। इस्लाम के प्रचार प्रसार से पहले इजराइल और अन्य यहूदियों द्वारा इसकी पूजा किए जाने के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं। इराक और सीरिया में सुबी नाम की एक जाति थी। माना जाता है कि भारतीय मूल के लोग बहुत बड़ी संख्या में यमन में आबाद थे, जहां आज भी श्याम और हिंद नामक किले मौजूद हैं। विद्वानों के अनुसार सऊदी अरब के मक्का में जो काबा है, वहां कभी प्राचीन काल में मुक्तेश्वर नामक एक शिवलिंग हुआ करता था, जिसे बाद में मक्केश्वर कहा जाने लगा। ये तो थी वह बातें जो हिंदू धर्म के लोग मानते हैं। आइए अब जानते हैं कि इस्लाम धर्म के लोग इन सब के बारे में क्या कहते हैं। सबसे पहले तो उस काले पत्थर के बारे में जानते हैं। बता दें कि इस्लाम में इस पत्थर को लेकर अलग अलग कहानियां हैं। इस काले पत्थर को लेकर कई कहानियों में से एक कहानी के अनुसार यह पत्थर धरती पर आया धूमकेतु है। कुछ मान्यताओं में इसे चांद का टुकड़ा कहा गया है, जो चांद से टूटकर धरती पर आया है। दरअसल इस पत्थर को लेकर तरह तरह की बातें हैं। इस्लाम में काबा के इस काले पत्थर को सबसे पवित्र माना गया है, लेकिन इसका जिक्र कुरान में नहीं मिलता। लेकिन ऐसा नहीं कि इसका जिक्र इस्लाम के दूसरे ग्रंथों में नहीं मिलता।
इस्लाम को मानने वाले कुरान के बाद हदीस पर सबसे ज्यादा यकीन करते हैं। हदीस में इस पवित्र काले पत्थर का जिक्र किया गया है और इसके महत्व को बताया गया है। कई हदीसों में इस पत्थर को जीवित बताया गया है। इसके अनुसार पैगंबर इस पत्थर को खुदा का दायां हाथ मानते थे और इसे जीवित समझते थे। इसे चूमकर वह खुदा का शुक्रिया अदा करते थे। पैगंबर ने इस पत्थर को चूमा था, इसलिए यह परंपरा बन गई है कि हाजी या हज यात्री इस पत्थर को चूमेंगे। लेकिन अब लाखों की संख्या में हाजी आने लगे हैं, इसलिए हर किसी को इसे छूना और चूमना संभव नहीं रह गया। इसलिए हाजी अब इस पत्थर की ओर मुंह करके दुआएं मांगते हैं। इस पवित्र काले पत्थर से जुड़ी एक और कहानी प्रचलित है। पैगंबर इब्राहिम को जब खुदा ने काबा बनाने के लिए कहा तो इसके निर्माण के अंतिम समय में उन्होंने देखा कि काबा के पूर्वी भाग में एक छोटा सा खाली स्थान रह गया है। उन्होंने अपने बेटे इस्माइल को इस खाली स्थान को भरने के लिए पत्थर लाने को कहा, लेकिन काफी समय के बाद भी उन्हें वैसा पत्थर नहीं मिला तो वह खाली हाथ लौटकर आए। लेकिन आकर देखा तो खाली स्थान पर एक काला पत्थर लग चुका था। पैगंबर इब्राहिम ने बताया कि खुदा ने जन्नत से किसी फरिश्ते को भेजा था, उसी ने इस पत्थर को लगाया है। और जो जमजम के कुएं का पानी है, इसके बारे में कहा जाता है कि हजारों साल पहले पैगंबर इब्राहिम अपनी पत्नी हाजरा और अपने बेटे हजरत इस्माइल को अल्लाह के दिए आदेश का पालन करते हुए मक्का के रेगिस्तान में छोड़ते हुए चले आए। बेटे इस्माइल को जब प्यास लगी तो रेगिस्तान में दूर दूर तक पानी की बूंद भी दिखाई नहीं दे रही थी। मासूम इस्माइल प्यास से इतना ज्यादा तड़पने लगा कि उसने रेत के ऊपर अपनी एड़ियां रगड़ना शुरू कर दी। तभी एक चमत्कार होता है और रेत से पानी निकलना शुरू हो जाता है। और यही वह जगह थी जहां बाद में कुएं को बना दिया गया, जिसे आज पूरी दुनिया जमजम के पानी के नाम से जानती है। इस पानी को मक्का मदीना में हज यात्रा करने गए लोग न सिर्फ पीते हैं बल्कि पवित्र भी मानते हैं और इसे अपने घर पर भरकर लाते हैं, क्योंकि उनकी नजरों में ये दुनिया का सबसे पवित्र पानी है जो कष्टों को दूर कर देता है। और शैतान को पत्थर मारने की जो परंपरा है, उसका कारण बताया जाता है कि सबसे पहले हजरत इब्राहिम ने शैतान को पत्थर मारा था, क्योंकि शैतान हजरत इब्राहिम को अल्लाह का आदेश इब्राहिम का पुत्र इस्माइल का बलिदान ना करने के लिए उकसा रहा था। इसीलिए तभी से शैतान को पत्थर मारने की परंपरा है। हिंदुओं को मक्का मदीना में क्यों नहीं जाने दिया जाता? तो बता दें कि मक्का मदीना में केवल हिंदू ही नहीं बल्कि मुसलमानों को छोड़कर किसी भी धर्म के लोगों को जाने की अनुमति नहीं है। इस धर्म के लोगों का मानना है कि अल्लाह से प्यार करने वाले ही मक्का मदीना जाने के लायक हैं। इसलिए अन्य धर्मों के लोगों का यहाँ जाना प्रतिबंधित है। पत्थर की घड़ी की विपरीत दिशा में परिक्रमा इसलिए लगाई जाती है क्योंकि वह इसे अल्लाह का घर मानते हैं। मक्का में हज के दौरान कई सारी रीतियां वैसे ही निभाई जाती हैं जिसे हिंदुओं में पूजा के समय निभाई जाती है। मक्का मुस्लिम समुदाय के लिए स्वर्ग जैसा माना जाता है। आपने कई बार मुस्लिम समुदाय के लोगों को मक्का मदीना जाते हुए देखा होगा। यदि किसी गांव से एक व्यक्ति मक्का मदीना जाता है तो उसे पूरा गांव एयरपोर्ट तक छोड़ने चला आता है। मक्का मदीना में हर साल हज करने वाले लाखों मुसलमान दुनिया के कोने कोने से दौड़े चले आते हैं। मक्का मदीना की यात्रा में मदीना पर्यटन सऊदी अरब के रेगिस्तान में स्थित है। मदीना इस्लामी शहरों में मक्का के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। यह दर्शनीय स्थान शहर की खूबसूरती, धार्मिक स्थलों, संस्कृति और परंपराओं से अवगत कराता है। मक्का मदीना मुसलमानों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। मक्का सुनने में ऐसा लगता है कि मानो ये एक ही स्थान हो, लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि मक्का और मदीना सऊदी अरब में स्थित दो अलग अलग स्थान हैं, जिनके बीच की दूरी लगभग 453 किलोमीटर है।
अगर बात की जाए मक्का की सबसे प्रसिद्ध और महान मस्जिद की, तो सबसे पहले अल हरम का नाम आता है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद के रूप में जानी जाती है। इसी अल हरम मस्जिद में हज यात्रा के दौरान लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। यह एक ऐसी मस्जिद है जो कि अपने दरबार में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए हर समय खुली रहती है। मक्का इब्राहिम दर्शनीय स्थल काबा से थोड़ी ही दूरी पर मौजूद है, जो कि मक्का मदीना यात्रा के दौरान आकर्षण का केंद्र है। पैगंबर इब्राहिम द्वारा काबा के निर्माण की नींव रखते समय कांच का खूबसूरत पत्थर रखा गया था। इस पत्थर में आज भी उनके पैरों के निशान देखे जा सकते हैं। कहा जाता है कि इस स्थान पर की गई कोई भी प्रार्थना या दुआ जल्द ही कबूल हो जाती है। मक्का के चारों ओर मस्जिदें बनी हुई हैं। मक्का को ही प्रसिद्ध पैगंबर मोहम्मद का जन्म स्थान माना जाता है और कहा जाता है कि यही वह स्थान है जहां पहली बार मोहम्मद द्वारा कुरान की क्रांति की शुरुआत हुई थी। यहीं से इस्लाम धर्म का उदय हुआ है। दुनिया की प्रसिद्ध एवं प्राचीन मस्जिदें मदीना में ही मौजूद हैं। ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर इस्लाम धर्म के आगमन से पहले इस पवित्र स्थल को यशरीब नाम से जाना जाता था और फिर इसके बाद मोहम्मद पैगंबर द्वारा इसका नाम मक्का रख दिया गया। पवित्र शहर मक्का की आबादी 2015 से लेकर अब तक लगभग 20 लाख से भी अधिक हो चुकी है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हज यात्रा के दौरान यहाँ आने वाले लोगों की संख्या यहाँ की आबादी के 3 गुने से भी अधिक पहुँच जाती है। ऐसा माना जाता है कि मक्का मदीना मुसलमानों के लिए जन्नत का दरवाजा है, जिसे छू लेने के बाद हर एक मुसलमान के लिए जन्नत के सभी रास्ते खुल जाते हैं। रोमन इतिहासकार सलस ने अपनी पुस्तक में यह बताया है कि मक्का मदीना में पहले मक्केश्वर यानी महादेव का मंदिर था। यह उस समय की बात है जब मुसलमान यहाँ इबादत नहीं करते थे। यह वह समय था जब मक्का मदीना बना ही नहीं था। मक्का के बनने से पहले वहां मक्केश्वर की आराधना हुआ करती थी। माना जाता है कि मक्का में 365 मूर्तियों की पूजा की जाती थी, लेकिन फिर बाद में इन मूर्तियों को हटा दिया गया। मूर्तियों को हटाने के बाद भी उनके चिन्ह आज भी दिखलाई पड़ते हैं। कई पौराणिक ग्रंथों में कहा गया है कि जिस स्थान पर आज मक्का है वहां कभी भगवान कृष्ण द्वारा काल वयन नामक राक्षस का विनाश किया गया था। हज को अपने पापों को नष्ट करने के अवसर के तौर पर देखा जाता है। कहा जाता है कि हज यात्रा के बाद पिछले सभी गुनाह माफ कर दिए जाते हैं और हज यात्री अपनी जिंदगी को फिर से शुरू कर सकता है। हज यात्री पहले सऊदी अरब के जिद्दा शहर पहुंचते हैं। वहां से वो बस के जरिए मक्का शहर जाते हैं, लेकिन मक्का से ठीक पहले एक खास जगह है जहां से हज की आधिकारिक प्रक्रिया शुरू होती है। मक्का शहर के 8 किलोमीटर के दायरे से एक विशेष जगह की शुरुआत होती है। इस विशेष जगह को मीकात कहा जाता है। हज पर जाने वाले सभी यात्री यहाँ से एक खास तरह का कपड़ा पहनते हैं जिसे अहराम कहा जाता है। अहराम सिला हुआ नहीं होता है। महिलाओं को अहराम पहनने की जरूरत नहीं होती है और वो अपनी पसंद का कोई भी कपड़ा पहन सकती है। मक्का पहुंचकर मुसलमान सबसे पहले उम्रा करते हैं। उम्रा एक छोटी धार्मिक प्रक्रिया है। हज एक विशेष महीने में किया जाता है, लेकिन उम्रा साल में कभी भी किया जा सकता है। उम्रा के दौरान हज किए जाने वाले कई धार्मिक कर्मकांड किए जाते हैं। मक्का मुसलमानों के लिए कई कारणों से प्रसिद्ध है। इस्लाम के संस्थापक मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। उन्होंने शहर पर विजय प्राप्त की और 630 ईस्वी में इसे इस्लाम का सबसे पवित्र शहर घोषित किया। मक्का में काबा है, जिसे इस्लाम में सबसे पवित्र संरचना माना जाता है। मुसलमानों को अपने जीवन में कम से कम एक बार मक्का देखने के लिए तीर्थ यात्रा करनी होती है। इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान की घोषणा भी यहीं से पैगंबर मोहम्मद द्वारा की गई थी, जिसके लिए पैगंबर मोहम्मद द्वारा
जांबाज शिष्यों के साथ मिलकर कई युद्ध भी किए गए। प्राचीन समय में पवित्र मक्का मदीना व्यापार का केंद्र हुआ करता था, जिसे अल मदीना अल मुनव्वरा के नाम से जाना जाता था। पवित्र मक्का इस्लामिक रीति रिवाजों में सबसे पवित्रतम स्थल माना जाता है, जिसके बाद पवित्र अल मदीना इस्लाम का दूसरा सबसे पवित्र शहर माना जाता है, जहां पैगंबर हजरत मोहम्मद दुनिया के करोड़ों मुसलमानों की आस्थाओं से जुड़े इस पवित्र स्थल पर पैगंबर साहब के पवित्र पद चिन्ह संभाल कर रखे गए हैं। सभी हज तीर्थयात्री पैगंबर साहब के पद चिन्हों को चूमकर अल्लाह की खिदमत करते हैं। मुसलमानों के सबसे बड़े तीर्थ मक्का के बारे में कहा जाता है कि वह मक्केश्वर महादेव का मंदिर था और वह काले पत्थर का विशाल शिवलिंग हुआ करता था, जो कि खंडित अवस्था में अब भी वहीं पर मौजूद है। हज के समय में संगे अस्वद कहकर मुसलमान उसे ही पूजते और चूमते हैं। बता दें कि इन सभी बातों के बारे में प्रसिद्ध इतिहासकार P.N. ओक द्वारा अपनी पुस्तक वैदिक विश्व राष्ट्र का इतिहास में बहुत विस्तार से लिखा गया है। दोस्तों, हमारा उद्देश्य किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है और ना ही हम इसके सच या झूठ होने का दावा करते हैं। वैसे मक्का मदीना से जुड़े इन रहस्यों के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटे वाला बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि ऐसे ही धार्मिक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी अगले धार्मिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।